तो गाइस आज बहुत बात याद आ रही है मनीषा रानी की जब वो पूजा भट्ट से लड़ चुकी थी। ऐसा लड़ी थी बिग बॉस के अंदर कि पूजा भट्ट ने 2 बार उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं, तुम विलन का कैरेक्टर ले लो या कोई और कैरेक्टर ले लो, तुम हीरोइन मटेरियल नहीं हो। बट वो उसने एक भी नहीं मानी। तो आज उसी का ही कुछ प्रूफ मिला है, आपको सबको जैसे पता होगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे हम इसके बारे में, बात करेंगे हम एल्विश और मनीषा की लड़ाई के बारे में कि इनके बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने इंस्टाग्राम से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो पूरी वीडियो देखना। और मैं भाई आपको भाई वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी देखना है पूरी वीडियो देखना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, है ना। और भाई मजे करना फुल। जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में करके बताना मेरे को, जो भी अगर मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ या जो भी है। तो जो भाई पूजा भट्ट ने भाई कमेंट करा भाई मनीषा रानी की एक फोटो के नीचे, उसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग भाई छानबीन कर रहे हैं, आजकल गूगल वैसे सब कुछ बता ही देता है। तो वो बहुत मतलब एक तरह का प्रेस होता है भाई, मनीषा रानी को प्रेस करा गया है पूजा भट्ट की तरफ से, है ना। जैसे गॉड ब्लेस यू और ये सब चीजें होती है ना, वैसे, है ना। और ये ये उनका एक तरीका था, ये शायद ईसाई धर्म में ऐसे बोला जाता है ना। तो क्रिश्चियन धर्म में जो होता है, क्रिश्चियन होते हैं बेसिकली, वो ये वर्ड बोलते हैं हेलेलुलु, है ना। तो ये ऐसे सिस्टम चलता है। और भाई खुशी सबसे ज्यादा इस चीज की है, चलो कि भाई प्रेस मिला पूजा भट्ट की तरफ से, खुशी इस चीज की है कि मनीषा रानी ने कभी भी कभी भी भाई अपने आप को गिरने नहीं दिया। उनको इतना ज्यादा गिराने की कोशिश करी गई थी बिग बॉस के हाउस में कि भाई तुम नहीं हो हीरोइन मटेरियल, तुमको विलन का रोल मिलेगा, या तुम मतलब बहुत सारा डाउन, मतलब बिल्कुल गिराने की कोशिश करेगी थी नीचे, है ना। तो वो खड़ी हो गई, बिल्कुल खड़े होके उसने बोला कि नहीं, बहस करी गई भाई पूरी। उस टाइम पूरा मतलब एकदम गर्मा गर्मी सी हो गई थी पूजा भट्ट और उसके अंदर। पूजा भट्ट चिढ़ भी बहुत गई थी मनीषा रानी के उस दिन के व्यवहार से। बट लेकिन आज जो मनीषा रानी को सक्सेस मिल रही है, उसकी वजह से मनीषा रानी की फोटो के नीचे कमेंट करने को मजबूर हो चुकी हैं पूजा भट्ट। और मनीषा रानी ने साबित कर दिया है कि शी इज अ हीरोइन मटेरियल और शी इज अ एक्ट्रेस। और जो भी भाई बोलना चाहो आप बोलो, हमारे लिए तो भाई वो क्वीन है। हम लोग तो क्वीन बोलते हैं उसको, जितने भी मनीषा रानी के फैंस हैं क्वीन बोलते हैं उसको। और ये तो भाई रही पूजा भट्ट की बात। अब बात करेंगे एल्विश यादव और मनीषा रानी के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से। इनफैक्ट मनीषा रानी के जितने भी दोस्त थे सब ने एल्विश यादव को अनफॉलो करा है। कुछ तो बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में। सबसे मेन बात पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि मनीषा रानी के फैंस और जो एल्विश यादव के फैंस हैं, भाई जो एल्विशा बना के बैठे थे, एक एल्विशा, वो मेरे को टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है नजर? ये कि भाई दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। क्यों करा है अनफॉलो ये बताता हूं मैं आपको। क्योंकि एल्विश यादव की मतलब जो एल्विश आर्मी है और मनीषा रानी का जो मनीषा स्क्वाड है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी चल रही थी ऑन ट्विटर। ऑन ट्विटर ट्विटर पे स्पेस स्पेस कर करके भाई, मतलब जो स्पेस क्रिएट करते हैं ना, जिसमें बात करते हैं, उसमें बोल बोल के भाई एक दूसरे को हेट दिलवाई जा रही थी लोगों की तरफ से। बहुत ज्यादा भाई गहमा गहमी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो चुकी थी कि ये दोनों ने मतलब दोनों तक पहुंची वो सारी बातें, और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो क्यों करा गया है? क्योंकि भाई कि वो नहीं चाहते कि भाई फैंस आपस में इतना ज्यादा लड़े, इतना ज्यादा लड़े कि कोई गलत चीज हो जाए, गलत बात तक चली जाए। मतलब चीज जो भी आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट गैंगस्टर्स बहुत बैठे हैं भाई, जो ये सब चीजें करते हैं सिर्फ एंगेजमेंट पाने के लिए, और भोले भाले लोग हैं जो भाई उनके पीछे लग जाते हैं और कर लेते हैं ये सारी चीजें। वो चीज से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और अनफॉलो करके अपने जो फैंस हैं उनको बता दिया कि हाँ भाई, नहीं, मैं नहीं बात कर रही हूँ एल्विश यादव से या कुछ है। लेकिन इसके बीच में जो दिल टूटा है वो एल्विशा के फैंस का टूटा है, जो दोनों एक दूसरे को साथ देखना चाहते थे या चाहते हैं या इन फ्यूचर कभी चाहेंगे। या जो मैं सोच रहा था कि तीनों का गाना आएगा या
तीनों का कुछ सिस्टम आएगा, तो वो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बीच में ये जो लड़ाइयाँ चल गई हैं उसकी वजह से ये जो कांड हो गया है ना? तो इसकी वजह से भाई एल्विशा के जो फैन्स थे उनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। बट भाई मैं तो यही चाहूँगा, यही बोलूँगा आप लोगों को कि आपको ये सब ना ज़्यादा मतलब वो सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो देखो वो व्हाट्सऐप पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट में होंगे, बात कर रहे होंगे। उन्होंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को इसलिए अनफॉलो करा है क्योंकि भाई ये जो लड़ाइयाँ हैं जो ये ज़्यादा ना बढ़ें। लड़ाइयाँ बढ़ेंगी बेमतलब में, एक दूसरे को हेट मिलेगी, एक दूसरे की फैमिली को ड्रैग करा जाएगा। आपको पता है कि वो कितना कितना हेट वाला तरीका अपना लेते हैं, फिर भाई कोई नहीं सुनता है उस चीज़ को, कोई भी नहीं सुनता है। वो फिर बहुत बढ़ जाती है लड़ाई, घरवालों के ऊपर बात चली जाती है, घरवाले भी भाई इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो मनीषा के हों, चाहे वो एल्विश के हों, वो सारी तरफ से भाई बातचीत ना बहुत खराब हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इन्होंने उसको स्टॉप करने के लिए इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया कि हाँ भाई ठीक है भाई, हमने तुम्हारी बात बड़ी कर दी, हम नहीं बात कर रहे एक दूसरे से, हमने एल्विशा को खत्म कर दिया या कुछ है। देखो एल्विश और मनीषा रानी एक प्योर बॉन्ड था और अच्छे से बात करते थे, अच्छे फ्रेंड्स थे, है ना? जो वो भाई हमेशा रहेंगे यार। देखो फैंस की लड़ाई के चक्कर में वो अपनी बातचीत तो नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना? तो उन्होंने ये स्टेप उठा के बस एक हिंट दे दिया और एक बता दिया कि जितने भी भाई फैंस लोग हैं उनको बता दिया कि हाँ कि ठीक है, हमने तुम्हारी बात मानी है, क्योंकि एट द एंड भाई फैंस ही हैं जो यहाँ तक लेके बैठे हैं भाई इन दोनों को, है ना? मनीषा रानी तो अभी कर रही है भाई, अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे उनके मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा भाई जो मेरे को फीलिंग आती है वो ये भी हो सकता है कि यहाँ तो कुछ भाई बहुत बड़ा आ रहा है इन दोनों का, जो मेरे को लगता है कि एकदम वो जो हाइप क्रिएट होती है ना, हाइप क्रिएट करने के लिए कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए या जो भी चल रहा है सिस्टम उसमें, है ना? मेरे को जो मतलब जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो भाई, मैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का कोई भाई आ जाए, कुछ प्रोजेक्ट आ जाए या कुछ सिस्टम आ जाए बढ़िया सा, तो उसमें भाई सही हो जाएगा कि भाई एकदम प्रमोशन वाली लाइन चालू कर दियो, तो वो काफ़ी सही हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। बाकी भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो आप प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक करते रहना और पूरी वीडियो देखा करो और सब शेयर का बटन जरूर दबा के जाया करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।